हाँ अब सही है। तो बच्चों ये है आउटपुट, में आउटपुट लिख देता हूँ, पर्याप्त है। तो यहाँ पे हमको प्राप्त होगा। अब बच्चों देखिए इस तरीके से जगह मिल गया हमको। तो बच्चों ये जो है इस तरीके से साइकिल होगी, तो इस तरीके से जाएगा। ठीक है बच्चों। तो अब बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए कि ये 0 है और ये आपका t/2 है और ये t है। ठीक है, इस तरीके से फिर ये चलता है। तो बच्चों यहाँ पर देखें कि शुरुआत में जब इसमें धारा प्रवाहित की जाती है, तो धारा प्रवाहित की जाती है तो क्या होता है कि ये कुंडली का S1 सिरा धनात्मक होता है और ये S2 सिरा ऋणात्मक होता है, जिसके कारण हमारा जो पीएन संधि होता है बच्चों, तो ये पीएन संधि होता है ये फॉरवर्ड वाइस में होता है, यानी अग्र अभिनत में होता है। तो ये धारा को अलाउ करता है, यानी धारा को अलाउ करता है। यूं इसमें धारा ऐसे आती है इस तरीके से, ये आई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इस तरीके से। तो बच्चों इस तरीके से ये होता है। तो बच्चों ये धारा को अनुमत करता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से आपको देखने को मिलता है कि ये धारा है। तो बच्चों इसके आधे चक्र में हमको धारा प्राप्त होती है, परंतु बच्चों जैसे ही इसका आधा दूसरा चक्र प्राप्त होता है, तो पहला बच्चों ये चक्र होता है धनात्मक और ये होता है ऋणात्मक। तो इसके धनात्मक आधे चक्र में हमको धारा प्राप्त होती है क्योंकि ये फॉरवर्ड वाइस में होता है, परंतु जैसे ही बच्चों ये दूसरा अर्ध चक्र काटती है तो इसके सिरे चेंज हो जाते हैं, यानी अब ये जो है वो S1 जो है वो अब ऋणात्मक हो जाएगा और ये धनात्मक हो जाएगा। तो बच्चों होगा क्या, जब ये ऋणात्मक हो जाएगा तो यह जो पीएन जंक्शन है वो पीएन जंक्शन आपका क्या हो जाएगा, रिवर्स बाइस हो जाएगा, यानी पश्च अभिनत हो जाएगा। और पश्च अभिनत होने के कारण ये धारा को अनुमत नहीं करेगा। तो बच्चों इसमें क्या होगा कि इस तरीके से हम देखें, ये देखिए इस तरीके से ऐसे। तो बच्चों ये वाला तो इसका मिलता है, परंतु ये वाला हिस्सा इसका कट जाता है, यानी ये वाला फिर मिलता है। तो इस तरीके से बच्चों रुक रुक के आगे आपको मिलता है। देखिए ये वाला मिला, ये वाला कट गया, फिर ये मिला, फिर उसके आगे वाला कट जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों हमें एक दिशा में ये जो है निर्गत वोल्टेज प्राप्त होते हैं, ये निर्गत वोल्टेज प्राप्त होते हैं। इसी